हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें अपन ने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है अगर अपन बात करें तो उसमें अपन एजुकेशनल जो मीनिंग है उसका आपको पता है। अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्टिव जो है ना, एक एजुकेशन जो है उसमें एक रोल क्या है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अगर अपन देखें तो जो एजुकेशनल जो भी एजुकेशन किसी भी टाइप की जो एजुकेशन हो, है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव का एक मेन रोल अपन कह सकते हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव अपन कोई भी जो एम है ना, अचीव नहीं कर सकते, है ना। जैसे स्टूडेंट जो है ना, वो कोई भी एक एम जो है वो अचीव नहीं कर सकता, है ना, विदाउट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अपने को कोई भी अगर अपन एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उसको अचीव करना चाहते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम का रिजल्ट अपन देखना चाहते हैं, है ना, पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए अपने को पहले से ही अपन एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो अपने को पहले से ही प्लान करने होंगे, पहले से उसको अपने को सेट करना होगा। तभी अपन क्या कर सकते हैं, एक एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव या कह सकते हैं एम जो है वो अपन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की अपन बात करें, ठीक है, स्टूडेंट सभी जितने भी स्टूडेंट है सभी ने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा है कि अपने को, जैसे ऑब्जेक्टिव मीन्स इसके अदर वर्ड अपन देखें सिमिलर जो वर्ड जैसे एम हो गया, ठीक है, पर्पज अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एक अलग से थोड़ा सा वर्ड अपन कह सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन पहले से डिसाइड करते हैं कि अपने को मतलब कौन सी चीज अचीव करनी है, कितने टाइम में करनी है, किस टाइप के रिसोर्सेज अपने को साथ में यूज में लेने हैं, किसकी हेल्प लेनी है अपने को, है ना, वो सब ऑब्जेक्टिव अपन कह सकते हैं। तो अपन इसमें इंट्रोडक्शन में अगर बात करें एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव्स एज ए गाइडिंग पाथ फॉर पीपल हु मूव फॉरवर्ड। मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के एक वे है ना, कि ऐसे पीपल जो आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक क्या है कि अपन या कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है या लर्नर जो है ना, उसके लिए एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि गाइडिंग पाथ है। ठीक है, जो क्या करता है लर्नर को गोल अचीव करने में हेल्प करता है, और ये कह सकते हैं जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ना, उसको इफेक्टिव भी करता है ना। और इसकी वजह से जो लर्नर है या जो स्टूडेंट जो है ना, उसको नॉलेज जो है ना, वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, आगे अपन देखें। ठीक है, इफ समवन इज नॉट सर्टन ऑफ वेयर ही इज गोइंग, मतलब ही मे एंड अप एट अनएक्सपेक्टेड प्लेस। मतलब कोई इंसान हो, है ना, उसको ये नहीं पता हो कि वो कहाँ जा रहा है ना, उसका एम क्या है ना। जैसे आप घर से चले, है ना, चल तो दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो आप ही मे एंड अप एट एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस। मतलब आप अनएक्सपेक्टेड जो प्लेस है वहां पे आप पहुंच जाओगे, जहां पे आपने उम्मीद नहीं की है वहां आप पहुंच जाओगे। ठीक है, और आपने पहले से ही गोल या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, या एम जो है आपको कि भी ये ऑब्जेक्टिव अपना, और अपने को घर से निकले और आपको वहां जाना है। फॉर एग्जांपल किसी भी जगह आपको जाना है तो आप वहीं पहुंचोगे, एक्सपेक्टेड जो प्लेस है वहीं आप पहुंचोगे। लेकिन आपने पहले से अगर आपको कोई भी आपने गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं किया है ना, तो आप अनएक्सपेक्टेड जो प्लेस है वहां आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको डिसाइड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे वन नॉट सर्टेन ऑफ वेयर ही इज गोइंग, मतलब वो नहीं जानता है, ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड जगह पहुंचेगा। पर पता होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में, है ना, क्या नहीं, मतलब कुछ अचीव करना चाहते हो, तो पहले से आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज मस्ट बिगिन विथ वेल प्लान ऑब्जेक्टिव सो दैट द एक्सपेक्टेड पर्पज ऑफ द प्लान टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज कैन बी अचीव्ड। उसके सिमिलरली अपन देखें, उसके अपोजिट साइड अपन देखें, अगर कोई भी, जैसे अभी बताया था कि भी अगर आपके कोई भी प्लान नहीं है तो आप अनएक्सपेक्टेड जगह पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं है ना, जल्दी आप, लेकिन पता है नहीं कि कहाँ जाना है ना। लेकिन अगर अपन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपन देखें, ठीक है, तो इसमें जो भी अपन अच्छे से प्लान करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव जो है उसको प्लान करके, है ना, अगर प्लान करेंगे ऑब्जेक्टिव जो है प्री प्लान है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेड जो पर्पज जो है उसको अपन इजीली अचीव कर सकते हैं, या टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी जो है ना, उसको अपन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, या अपनी जो एस्पेक्ट जो थे, है ना, उनके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं फाइनली जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अपन क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन
देखा कि नॉर्मली जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी एजुकेशनल जो प्रोग्राम है उसको अगर आप अचीव करना चाहते हो तो अपने को क्या करना है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिव मीन्स प्लानिंग, है ना। प्लानिंग मतलब प्री प्लानिंग, जो भी अपन प्लान करते हैं उसमें प्लानिंग में अपन क्या क्या करते हैं, जैसे टाइम फिक्स कर लिया कि भी ये ऑब्जेक्टिव है अपने को 2 days 1 hour या वन डे, मतलब कितने भी टाइम में उसको अचीव करना है। इसमें रिसोर्सेज अपने क्या यूज मिलने वो भी अपन, जैसे अपन क्लास की बात करें, क्लास में कोई भी टॉपिक है ना, जैसे ये टॉपिक मान लो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसको अपने को मतलब क्लास है उसमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसमें पहले टीचर जो है उसको इसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना है कि भी सबसे पहले जो है ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वो एक्सप्लेन करनी है, बतानी है ना। जो स्टूडेंट जो है उनकी जो कैपेसिटी, जो एबिलिटी है वो ऑब्जर्व करनी है ना। इसके अलावा नॉर्मली अपन इसमें चार्ट वगैरह, पोस्टर वो भी यूज में लेने हैं, कौन सा लेना है तो वो भी अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज सब पहले से अपन प्लान करते हैं ताकि अपना जो एम जो है, अपन टाइम फिक्स कर लेंगे अपने को 30 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो अपन आराम से ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर सकते हैं अपन पहले से ही प्लान हो तो। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन देखेंगे। एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव है इसकी जो डेफिनेशन जो है ना, डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन होगी, है ना। तो इसमें अपन फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू जे गिलबर्ट। अकॉर्डिंग टू जे गिलबर्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो educational objective are the result by the learner at the end of educational program, that is what the student should be able to do at the end of learning period that they could not be beforehand। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक रिजल्ट है ना, जो एक कह सकते हैं ऐसा रिजल्ट है जो लर्नर जो होता है, लर्नर मतलब एक स्टूडेंट जो है, लर्नर जो सीखने वाला जो होता है ना, वो एजुकेशनल प्रोग्राम के एंड में, है ना, एक एंड का जो रिजल्ट जो है लर्नर के द्वारा जो दिया जाता है, एक पॉजिटिव दिया जाता है ना, दैट इज व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड, है ना। मतलब जो लर्निंग पीरियड जो है उसके एंड में स्टूडेंट कह सकते हैं कि वो एबल है ना, उसको एबल होना चाहिए, है ना, कि भी हाँ जो भी एक जो रिजल्ट जो दे रहे हैं अपन, है ना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसकी वजह से एक जो एंड में जो रिजल्ट देने के लिए जो पहले नहीं था, दे कुड नॉट बी बिफोर एंड, मतलब इससे पहले वो एबल नहीं था, लेकिन एंड में जो है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हेल्प से वो क्या है, एबल है कि वो उसका एक रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इसके डेफिनेशन देखें, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर द बिहेवियर टू बी डिस्प्लेड बाई ए लर्नर। मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो अपन डिसाइड कर लिया, उसके बाद एक जो लर्नर जो है उसके द्वारा एक जो बिहेवियर वो डिस्प्लेड किया जाता है, ठीक है। और एम आर फॉर द टीचर, और इसमें जो एम जो होता है वो एक टीचर के लिए होता है, एंड ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव जो है ओ बी और इनकी जगह ऑब्जेक्टिव सही कर लेना, ऑब्जेक्टिव आर फॉर द लर्नर टू अचीव थ्रू द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ टीचर। और जो ऑब्जेक्टिव जो है वो किसके लिए है, लर्नर के लिए, है ना। और जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव करने होते हैं, है ना, किसको, लर्नर को, किसके हेल्प से, है ना, थ्रू सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ टीचर। मतलब जो टीचर है और जो है ना उसकी जो गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, जो सपोर्ट जो है उनसे अपन क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सकते हैं, एक लर्नर जो है ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे इसकी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर द स्टेटमेंट ऑफ दोज चेंज इन बिहेवियर दैट आर डिजायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपन यूनिट जो है, अपन हर टॉपिक में टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ना, इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। अगर अपन चाहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है या टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज जो है उसमें अगर स्पेसिफिक अपन एक्टिविटी यूज में लेंगे, है ना, मींस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अगर अपन यूज में लेंगे, है ना, तो उसमें एक जो लर्नर जो है उसके बिहेवियर को अपन चेंज कर सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे नॉर्मली कोई भी टॉपिक है उसके बारे में स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है, उसको ये पता है कि हाँ ये टॉपिक है ना, लेकिन इसके बारे में ये नहीं पता कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, इसके नेचर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, वो नहीं पता। वो अपन क्या करेंगे, कुछ देर बाद ये बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब उसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले उसको नहीं पता था, उसके बाद में उसको पता चल गया, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या करता है, उसके एक स्टूडेंट जो है या लर्नर जो है उसके बिहेवियर को चेंज करता है ना, और वो भी किसकी हेल्प से, मतलब स्टूडेंट का भी रोल रहता है, एक लर्नर उसका भी रोल रहता है और टीचर का रोल रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर इसमें एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे जो भी ऑब्जेक्टिव अपन डिसाइड कर रहे हैं, है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव अपन राइट कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को अचीव करने के लिए, कोई भी एजुकेशनल जो एक प्रोग्राम है उसको अचीव करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अपन है ना राइट कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं, है ना, तो उसके करेक्टर क्या होने चाहिए, है ना, किस टाइप की जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ताकि अपन एक तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी इफेक्टिव हो, और जो अपना एम जो है या कह सकते हैं लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है, वो अपना एम जो है वो अचीव कर सके, या जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है जो उसको अचीव कर सके, है ना। तो इसमें किस टाइप की जो करेक्टर होनी चाहिए, तो इसमें कुछ वर्ड जो देख रखे हैं, है ना, द वेल स्टेट ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट एंड फोकस्ड। मतलब ये कुछ एक अपन कह सकते हैं स्मार्ट जो है और फोकस जो है, इससे इसको डिटेल में बताया गया है ना। एस मीन्स जैसे स्मार्ट है ना, अपन पहले अपन देखेंगे जो स्मार्ट है ना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स एस मीन्स स्पेसिफिक, ए मीन्स मिजरेबल, है ना, ए मीन्स अटेनेबल्स, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड, है ना। वैसे ही जो फोकस्ड है ना, फिजिबल होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ना, सेंटर्ड और स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सिक्वेंसली अप्रोप्राइट, है ना, इवर रेलिवेंट एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्राइट। ठीक है, तो ये अपन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर जो है वो क्या है, स्पेसिफिक, है ना। मतलब जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो क्या होना चाहिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम, है ना, या कह सकते हैं कि लर्निंग इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी लर्निंग इंस्ट्रक्शन जो है, एजुकेशनल जो प्रोग्राम है, उसके लिए जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ताकि जो लर्नर जो है वो एक स्पेसिफिक जो गोल जो है एजुकेशनल प्रोग्राम का, उसको वो क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें मीजरेबल। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो क्या होनी चाहिए, मीजरेबल होनी चाहिए। ठीक है, मेजरेबल मतलब उसमें मैटर जो है उतना ही होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट जो है उससे प्रॉपरली वो एडजस्ट कर सके। ठीक है, और वो टॉपिक जो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मेजरेबल, ठीक है, मतलब ज्यादा मैटर नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, ताकि जो टीचर एंड जो स्टूडेंट जो है ना, वो अच्छे से वो जो टॉपिक है क्लियर कर ले, उसमें किस क्या वोलेट करना है ना, कैसे वोलेट करना है ना, वॉलेट करके करते हैं अपन जब एंड जो प्रोग्राम का जो एंड है या जो अपना सेशन है उसका एंड जो है उसमें अपन वॉलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब मेजरेबल होना चाहिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मेजरेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अटेनेबल। अटेनेबल्स मीन्स नॉर्मली मैटर जो है, या इसमें अपन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अपन जो राइट करते हैं वो इतना ही होना चाहिए जितना कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सके, है ना, या जितना स्टूडेंट जो है वो अटेन कर सके। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अपने पास मैटर जो है वो 3 आवर का मैटर ले लिया और स्टूडेंट जो है 3 आवर्स का कंटिन्यू मैटर जो है वो अटेंड नहीं कर सकते स्टूडेंट। ठीक है, तो कहने मतलब मैटर जो है इतना ही होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट जो है उसको अच्छे से वो अटेंड कर सके, या कह सकते हैं उसको एक फ्रेम में अपन फिक्स कर लेंगे कि हाँ इस फ्रेम में स्टूडेंट जो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है वो इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट टाइम वेस्टेज, मतलब टाइम को वेस्ट किए भी अपन उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा अगर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो है अगर ज्यादा बहुत ज्यादा हो, है ना, तो अपन कह सकते हैं कि जो कोई भी एम जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे, ना ऑब्जेक्टिव चीज कर पाएंगे और ना ही जो मैटर है उसको अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अपन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, मस्ट बी प्लान विथ ए सिंगल लर्निंग आउटकम एंड नेरो, है ना, फोकस, सो दे आर अटेनेबल विथ प्रॉपर सपोर्ट एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एंड विथ टाइम फ्रेम या विथ इन टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम जो अपने सेट की थी उसमें एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव वो अपन अचीव कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो अटेनेबल होने चाहिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मीन्स अपन कह सकते हैं जो एंड रियलिस्टिक मीन्स क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जो भी अपने पास जो मैटर जो है एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होना चाहिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्लान कीपिंग इन माइंड द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिसोर्सेज, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, मतलब जो भी अपने पास जो मैटर होना चाहिए, है ना, वो क्या होना चाहिए,
अपने माइंड में होना चाहिए, स्टूडेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। या कहने मतलब जो स्टूडेंट की जो एबिलिटी जो है, स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी जो है ना, या जो रिसोर्सेज जो है ना, वो सब क्या होनी चाहिए, अपने माइंड में होनी चाहिए, रियल में होनी चाहिए, रियल में वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है उस पर बिलीव करेगा, है ना, और उसको वो जो रिसोर्सेज जो है उसको वो क्या करेगा, रेफर करेगा, ठीक है। कहने मतलब जो भी अपने पास मैटर है वो रियल में, ऑब्जेक्टिव जो है वो रियल में होनी चाहिए, ठीक है। अगर रियल में अपने पास है तो स्टूडेंट उस चीज पे बिलीव करेगा और अच्छे से उसको अचीव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंड जो है वो भी एक समय सीमा भी होनी चाहिए। कोई भी अपन प्लान करते हैं तो उसमें टाइम फिक्स करते हैं कि ये जो काम अपन है ना 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे या 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टाइम बाउंड जी है वो होना चाहिए, मतलब जो रिटर्न में जो है ऑब्जेक्टिव जो भी अपन जो है ना, वो क्या होना चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए एंड विथ टाइम बाउंड, सो दैट द टीचर एंड द लर्नर्स आर क्लियर अबाउट व्हेन लर्निंग हैज टू बी अचीव्ड, है ना। मतलब लर्निंग कब अचीव कर सकते हैं वो सब क्लियर रहता है टीचर एंड स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अपन अदर जो करेक्टर अपन देखें, है ना, एक अदर वर्ड अपन देखा था फोकस्ड, है ना, फोकस्ड एफ मीन्स फिजिबल, ठीक है। तो फिजिबल मतलब जो मैटर जो है वो क्या होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी जो स्टूडेंट उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए, है ना, मतलब उसके लिए वो संभव होना चाहिए, ठीक है, फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट जो है उसके लिए, अपने जो रिसोर्सेज है उनके लिए, है ना। अगर नॉर्मली से अपने मैटर लिया, अपने इतना हार्ड जो कॉम्प्लेक्स मैटर ले लिया, है ना, जो स्टूडेंट के लिए फिजिबल नहीं है ना, तो कहने मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव जो है अपन डिसाइड कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेबल, यानी जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, अपने सामने होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए ताकि अपन इसको ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। नॉर्मली अगर ऑब्जर्वेबल नहीं हुआ तो अपन कह सकते हैं कि नॉर्मली जो भी एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव जो है या कह सकते हैं उसको अपन अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ऑब्जर्वेबल, ठीक है, सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड इवोल्वेट इफेक्टिवली, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, ना तो अपन उसको ऑब्जर्व कर सकते और ना ही उसको अपन लर्निंग जो है स्टूडेंट कितना लर्न हुआ है उसको अपन मेजरमेंट कर सकते, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अपन देखें तो जो जैसे कोई भी वर्ड अपन देखें, टू लिस्ट, टू कंप्लीट, टू डिफाइन, तो ये क्या है, एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जर्वेबल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर दूसरी साइड में अपन देखें जैसे टू नो, है ना, टू अंडरस्टैंड, टू एंजॉय, है ना, ये जो वर्ब जो है ना, ये क्या है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है अनऑब्जर्वेबल अपन इसको कह सकते हैं, अनऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्टिव अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं फाइनली जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है